जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस एनएसके मैथ क्लासेस सुंदर में। आज स्टूडेंट्स वर्ग 10 के फिजिक्स चैप्टर 6 ऊर्जा का स्रोत टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें समझने वाली बात ये है ना कि एक्चुअली ऊर्जा का स्रोत सब कोई जानता है स्टूडेंट्स कि ऊर्जा एक्चुअली कहते हैं किसे, ठीक ना। ऊर्जा किसे कहते हैं तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पुरानी सी परिभाषा है, जाना पहचाना परिभाषा है। कहा जाता है कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? ऊर्जा। देखिए यहाँ से एक कंडीशन, एक सिंपल है। देखिए ये जो है ना ऊर्जा किसे कहते हैं, देखिए ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है बट फिर भी ऊर्जा किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये ऊर्जा आपका कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की, देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यह जाने पहचाने परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनता है कि देखिए ऊर्जा के कई एक विभिन्न रूप हो सकते हैं, ठीक ना। ऊर्जा के कई एक रूप होते हैं, ऊर्जा के कई एक रूप होते हैं। तो ऊर्जा के विभिन्न रूपों के नाम लिखना है। क्लियर? तो ऊर्जा के विभिन्न रूपों के नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे आपके सामने है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बोले तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगला है रासायनिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका उष्मा ऊर्जा। फिर आगे है फिर विद्युत ऊर्जा। फिर आगे है प्रकाश ऊर्जा। फिर आगे है आपका नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि वगैरह। ये सब आपके स्टूडेंट्स ऊर्जा के प्रकार हैं। ओके, ये ऊर्जा के प्रकार हैं। हम इसको और छोटा सा कर लेते हैं, इसको और छोटा कर ले रहे हैं। क्लियर? अब क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ये सामने है आपका ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के क्या चीज़? स्रोत। देखिए सीधी सीधी बात समझते हैं कि जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर उनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उसी कहते हैं क्या चीज़? ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे एलपीजी, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनको नेचुरल कहा जाता है, प्राकृतिक। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक गैस, बहता हुआ पानी, यूरेनियम, सूर्य, पवन इत्यादि वगैरह आदि सब। अगला है सबसे, देखिए 10 क्लास का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, ठीक ना। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? तो स्टूडेंट्स देखिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत, देखिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए कलर हम चेंज कर ले रहे हैं यहाँ से, हाँ ना, ठीक है। देखिए ऊर्जा का, ठीक, ऊर्जा का अच्छा स्रोत वह है, ठीक, नंबर एक जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा देगा। दूसरा,
जो सुलभ हो। तीसरा, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया जा सकता हो। क्लियर, तो उसी को। ठीक, अगला है जो क्या हो, सस्ता हो। क्या हो, सस्ता हो, जो सस्ता हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉइंट क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉइंट क्वेश्चन है, क्या है कि ईंधन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन किसे कहते हैं, ठीक ना, ईंधन किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ईंधन किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसे पदार्थ जो जलने पर, ध्यान देंगे, वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसे ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक इत्यादि वगैरह। क्लियर, माने बात ये आती है। अच्छा, अगला है अच्छा ईंधन क्या है। अच्छा ईंधन क्या है, देखिए इसका आंसर अच्छा ईंधन वह है जो नंबर 1, जो जलने पर अधिक ऊष्मा निर्मुक्त करे। ठीक, दूसरा, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो आसानी से क्या हो, उपलब्ध हो। अगला है जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा है जिसका तीसरा हो गया है चौथा, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से हो। पांचवा है जिसके दहन की दर मध्यम हो, तब इसको अच्छा मानेंगे। ठीक, जिसके जलने पर विषैले उत्पाद की उत्पत्ति न हो। ठीक है, उत्पत्ति न हो, तो हम इसको कहेंगे स्टूडेंट्स, क्या चीज़ कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान देंगे, इसको हम कहेंगे क्या, ऊर्जा के ईंधन के अच्छा स्रोत मानेंगे। ईंधन के अच्छा क्या मानेंगे, स्रोत मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 जीवाश्म ईंधन के उदाहरण लिखें। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर सामने आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्लियर, क्या नज़र आ रहा है कि 3 जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। क्लियर, पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नेचुरल गैस जिसको कहते हैं प्राकृतिक गैस। क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं या अनवीकरणीय स्रोत। तो स्टूडेंट्स, जीवाश्म कभी न कभी भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म कभी न कभी भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। अतः स्टूडेंट्स, जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत न मानकर अनवीकरणीय स्रोत माना जाता है। अनवीकरणीय स्रोत माना जाता है। चलिए ठीक, अगला है तापीय शक्ति यंत्र क्या है। तापीय शक्ति यंत्र, देखिए इसका आंसर थोड़ा सा नीचे हम लोग करते, देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए, तापीय शक्ति यंत्र एक ऐसा संयंत्र है, ठीक, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है और ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यह है तापीय शक्ति संयंत्र। तापीय शक्ति संयंत्र। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके सामने है, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर, इसको हम क्लियर कट कर देते हैं, इसको क्लियर कट कर देते हैं। ठीक, इसको कट कर देते हैं। चलिए देखिए, अगला है आपके सामने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं। देखिए, तो इसका आंसर ऐसे स्रोत जो पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्रोत जो पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के
नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे बहता हुआ सूर्य, बहता हुआ पानी, पवन इत्यादि वगैरह। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 11, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे स्रोत जो किसी दिन भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ठीक, और जल्दी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं होंगे, वे ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईटीसी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समय न गवाते हुए आगे बढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? आंसर, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे mv², 1/2 गुणे mv²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति कहीं बैठा है, उसमें कार्य नहीं हो रहा है, ठीक, बट बैठ कर ही प्रोसेस जारी है, तो उस टाइप के, मैंने कहने का मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं हाइट की बात आती है, तो उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत मोटर में कार्य जो होता है ना, विद्युत मोटर में, वो यांत्रिक ऊर्जा। बात यह है कि विद्युत ऊर्जा, जो मोटर की बात आती है, मोटर की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एकदम फटाफट आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल किसे कहते हैं? तो उस युक्ति को जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक, चाहे बदलता है, उसे सौर सेल या सौर सेल कहते हैं। वो ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहते हैं उसे? सौर सेल। क्या कहते हैं? सौर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आगे नजर आ रहा है स्क्रीन पर। जल शक्ति संयंत्र का सचित्र वर्णन करें। ठीक, देखिए इसका आंसर पहले समझ लेते हैं। बहते पानी की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरा परंपरागत स्रोत है, जो कहलाता है जल शक्ति यंत्र गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। चूँकि जल प्रपात बहुत कम है, देखिए, जिनका प्रयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल शक्ति संयंत्र बांधों से संबंध होते हैं। पिछले कुछ शताब्दियों में समस्त संसार में अनेक बांध बनाए गए। भारत में हमारी ऊर्जा की आवश्यकता की 1/4 पूर्ति जल विद्युत संयंत्र द्वारा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, और विशाल हौजों में पानी जमा किया जाता है। पानी तल ऊपर उठता है, और इस प्रक्रिया में बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। पानी की गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है?
स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है तो बांध में ऊंचे ऊंचे तल से पानी को पाइपों द्वारा बांध की तली पर विद्युत जनित्र के टरबाइन तक घुमाया जाता है और यह पानी टरबाइन को घुमाता है। चूँकि वर्षा काल में ध्यान देंगे, चूँकि वर्षा काल में प्रत्येक बार हौजों में पानी पुनः भर जाएगा, इसलिए जल विद्युत स्रोतों की समाप्ति की चिंता नहीं होती। अतः जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का क्या माना जाता है जी? नवीकरणीय रिसोर्स माना जाता है। नवीकरणीय सोर्सेस माना जाता है, माने नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।